श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। पहला, अशोक सुंदरी की जगह रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिए। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। हाथ अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये महापुराण की कथा कहती है कि कई बार शरीर तो पहुंच जाता है, पर ये मन कथा तक नहीं पहुंच पाता। कल कथा में कहा था कि निंदक, नकली और नास्तिक, ये मेरे भगवान शंकर को प्रिय नहीं है। भगवान शिव ने निंदक से भी दूरी बनाकर रखी है, नकली से भी दूरी बनाकर रखी है, नास्तिक से भी दूरी बनाकर रखी है। डीले कम कर आवाज क्लियर करिए। निंदक, नकली और नास्तिक, मेरे भगवान शंकर इन तीनों से दूर है। कल कथा में अपने श्रवण करा था कि देवऋषि नारद शिव जी की निंदा कर कर आ गए भगवान विष्णु जी से, तो भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया केवल निंदा सुनने के लिए। और देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, इसलिए बंदर का मुख लग गया केवल निंदा करने का। पहले आप और हम निर्णय कर लें कि हमारा शरीर मिला क्यों। व्यर्थ की चीजों को अपने भीतर उतारने के लिए, व्यर्थ की बातों को अपने अंदर उतारने के लिए, व्यर्थ शब्दों को बोलने के लिए, या व्यर्थ समय को बर्बाद करने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। योनियां कट चुकी हैं, ये आखिरी योनि है। 84,00,000वें नंबर की योनि है मानव का शरीर, मनुष्य। और उसमें भी भगवान ने जो ये चमड़ी हमको दी है, ये खाल हमको दी है, जो ये कवर चढ़ाकर हमको भेजा है, ये हमारे पूर्व के कोई पुण्य होंगे, पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश हमको मिला। पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा काम करा होगा तो काशी में जन्म मिल गया, कोई अच्छा काम करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा तो गंगा जी का जल स्नान को मिल गया, पान को मिल गया। कोई अच्छा कर्म करा होगा तो शिव महापुराण की कथा विश्वनाथ की धरा पर मिल गई। कोई कर्म हमारी जिंदगी का पूर्व में अच्छा हो गया होगा जो आप और हम सब इस माँ गंगा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। पूर्व कर्म।
वाला जब बैठा हुआ है, मेरा विश्वनाथ स्वयं दुनिया को कभी अनाथ नहीं छोड़ा उसने, वो सबको अपना लेता है। तो इस कथा को भी बाबा ने अपना लिया शिव कृपा से। और क्यों ना करता? तमिलनाडु में एक शिव जी का मंदिर है कुंभकोणम में, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर महाराज ऐरावतेश्वर महादेव। भारत की भूमि का ये वो मंदिर है जो हमको ज्ञान देता है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं। ऐरावतेश्वर महादेव जैसे बाबा विश्वनाथ प्रेरणा देते हैं कि तुम चिंता मत करो, चिंतन करो, मैं बैठा हूं। जब बाप के घर में आओ तो खूब एंजॉय करो, खूब आनंद में रहो और अपनी जिंदगी जियो। अपने पिता के घर में आए हो ना तो टेंशन लेकर नहीं जिया। पति अपनी पत्नी को मायके भेजता है और मायके भेजता है तो वो पत्नी से कह दे कि मायके जा रही हो, सुनो इतना घूंघट करके रहना मायके में, इतना घूंघट, मायके जा रही हो ऐसे रहना वैसे रहना। ईमानदारी से बोलो, मायके में बेटी इतना घूंघट करेगी क्या? जम के बोलो, जरा जम के। ससुराल में सबको खिलाकर खाती है और मायके में भाभियां भोजन बनाकर देती है और ननद पहले खाती है। आज तक महाराज जी किसी कथा में हम भी नहीं नाचे, कभी नहीं नाचे, पर आपने गंगा जी की गोद में जब नौका विहार कराया ठाकुर जी को, कल्लू जी को और विश्वनाथ जी की नगरी, हमको भी तुमने नचा दिया। ये शिव भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने बाप के घर आए, किसी से डरते थोड़ी ना है। अपने पिता के घर आए हैं और पिता का जो घर होता है, बाबुल का जो घर होता है, वो फुल आनंद के साथ होता है, पूर्ण आनंद के साथ। अभी जाते जाते हमने गंगा जी के घाट पर मणिकर्णिका पे देखा, 2 मुर्दे, 2 अर्थियां बंदी बंदाई रखी थी। एक गंगा जी के जल से एक को स्नान वगैरह करा रहे थे, 2 एक्स्ट्रा रखी हुई थी। बढ़िया कपड़े वपड़े ओढ़ के अर्थियां पड़ी हैं और मुर्दे आराम से सो रहे हैं। हमारे मन में आया, हमने तुरंत आशीष को बुलाकर इशारा कर कर कहा, देखो कितने बाप के घर में कितने चैन से सो रहा है। इतनी चैन की नींद कहीं नहीं आ सकती। गंगा जी का किनारा, ठंडी हवा चल रही, पानी से गंगा मैया से स्नान कर कर आए, बैठे अलमस्त होकर, मेला ठेला थोड़ा सा घूमा और अपनी अलमस्ती में बैठ गए, आनंद किया, पाया, बैठे, श्रवण किया। ये पिता का घर। विश्वनाथ जी की कथा, बाबा विश्वनाथ हमको कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर में हो, भरण पोषण की जवाबदारी सब उस शंभू की है। सारी जवाबदारी मेरे शंकर भगवान की, सारी। कितना सुंदर कहा है, माता के गर्भ में जब जीव आता है
माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब कोई जीव प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, उस दिन से जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से मेरा विश्वनाथ उसके भरण पोषण की जवाबदारी ले लेता है और मरता है, प्राण छूटते हैं, उस दिन तक मेरा बाबा विश्वनाथ कहता है तुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है। माता के गर्भ में भी पेट मैंने भरा है, तो मरने के बाद तक की जवाबदारी मेरी है कि तुझे पार भी नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाता। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कृति की भूमि, संस्कारों की भूमि, सनातन धर्म की ये धरा भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भारत की भूमि पर व्यक्ति कहीं पर भी मरे पर उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। स्वर्गवासी कहीं पर भी मरे, क्योंकि भारत की भूमि पर मरने के लिए, भारत की भूमि पर मरने के लिए तो विदेशी भी तरसते हैं कि हमारे प्राण अगर छूटे तो भारत की भूमि पर छूटे। और भारत की भूमि में भी अगर कोई इच्छा रखता है कि मेरे प्राण कहीं छूटे तो वो गंगा का घाट हो और काशी की पवित्र भूमि हो, वहां छूटे।